to say something to you, the saints of God and the people of God. प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के सभी सेवकों और लोगों से कुछ बातें कहना चाहती हूँ। When I was asking to God for 1 week regarding this disease, जब मैं पिछले एक हफ्ते से परमेश्वर से इस महामारी के विषय में बहुत प्रार्थना कर रही थी। Yesterday he revealed himself remaining quiet. Another day I saw the face of terrible wrath of God. तो परमेश्वर ने कल ही मुझे अपने आप को जाहिर किया, प्रकट किया, पर वो बिल्कुल ही चुप रहा। और अगले दिन ही परमेश्वर ने मुझे अपने आप को दिखाया, प्रकट किया, पर परमेश्वर का एक बहुत ही भयंकर प्रकोप को मैंने देखा। He didn't spoke even one word and showed only his face. He showed his quiet face. Then I asked God. तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, बस बिल्कुल अपने आप को मुझ पे प्रकट किया और बिल्कुल शांत रहा, कुछ एक शब्द भी नहीं कहा। तब मैंने परमेश्वर से पूछा, You are answering God. Lord, please answer. And I prayed like this. This morning he revealed me that he did not wanted to speak. तो मैंने परमेश्वर से फिर इस प्रकार प्रार्थना की कि परमेश्वर तो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, प्लीज़ कृपा करके मेरे को उत्तर दे, मैं आपसे इस विषय में पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करें। तो परमेश्वर ने इस सुबह ही मुझसे बात की और मुझसे कहा कि वो इस विषय में, इस बारे में मुझसे बात नहीं करना चाहता। Then I pleaded, Lord, please mercy on us. Please speak regarding this. Suddenly he started answering. तो मैंने फिर परमेश्वर से विनती की कि कृपा करके प्रभु मुझसे बात करें, और तो दयालु परमेश्वर है, एक बार फिर मुझ पर दया कर और मुझे इस विषय के बारे में मुझे बता। और तभी उसने मुझसे बात करनी शुरू की। He is in agony. और मुझसे कहा कि वो बहुत ही पीड़ा में है। And I can see him with anger and with tears. और मैं उसके उस रोष को, उस प्रकोप को देख सकती थी, पर उसकी आंखों में बहुत ही आंसू थे। We all know that he is our promise-keeping God. Then he told that he had revealed many things regarding this plague to many saints. तो उसने मुझसे कहा, और जैसे कि हम जानते ही हैं कि वो एक वायदों का वफादार परमेश्वर है, और इसलिए उसने ये बातें इस विषय में, इस महामारी के विषय में बहुत से लोगों को, सेवकों को प्रकट करके दिया था। But some did not reveal this plague to the church. Only some saints told the word of God to the world. पर काफ़ी सेवकों ने, काफ़ी लोगों ने इस बात को कलीसिया में नहीं प्रकट करके दिया। कुछ ही लोग थे, कुछ ही सेवक थे जिन्होंने इस वचन को पूरी दुनिया में प्रकट किया। So God hath wrath upon some saints of God only because of this all. और इसलिए परमेश्वर का प्रकोप कुछ सेवकों पे भड़का हुआ था, और इसीलिए परमेश्वर ने The churches and the presence of God has been locked now. This like situation did not happen before. तो इसी प्रकार से, इसी कारण से आज के दिन परमेश्वर के भवन और प्रभु की हजूरी में जाना बिल्कुल ही बंद हो चुका है इस लॉकडाउन के कारण। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। Therefore God allowed all his churches to lock down. और इसलिए ही परमेश्वर ने चाहा कि ये सारे परमेश्वर के जो भवन है वो बंद कर दिए जाएं। Then I asked, you are a merciful God, please mercy on us. तो मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तू तो दयालु परमेश्वर है, हम पर दया कर। Remain calm. God said that he is judging every his servants. तब परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने सारे सेवकों का न्याय करने वाला हूँ। He said that judgment for his servants is coming. और उसने कहा कि उसके सेवकों के लिए न्याय बहुत ही जल्द आने वाला है। Is going to coming. We know that they are shepherds of God. They should tell the word of God to the church without hiding anything. तो परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो सब परमेश्वर के एक चरवाहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे पूरी कलीसिया को ठीक रीति से परमेश्वर का वचन सिखाएं। Then I pleaded, Lord, please help us. We need your presence. तो मैंने परमेश्वर से फिर से विनती की कि परमेश्वर प्लीज हम पर दया करे, हमारी सहायता करे। To worship you in the church. Will you not help us? तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु हम तेरे भवनों में जाकर प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें तेरी हजूरी चाहिए, क्या तू हमारी सहायता नहीं करेगा? He said one word, is one opportunity enough for you, in a loud voice. Then I am frightened and pleaded for all. तो
परमेश्वर ने एक बहुत ही जोर से ऊंचे शब्द से कहा, क्या एक मौका काफी नहीं है? और मैं तब बहुत ही डर गई और इसलिए सब लोगों के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की। The souls of the world. Then he said, within the 6 months, many people of all countries will be destroyed. तो मैं परमेश्वर से ऐसे ही इस विषय में फिर से प्रार्थना और निवेदन करने लग पड़ी। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि 6 महीनों में वो बहुत से लोगों को इस दुनिया में से नाश कर देगा। God showed this to me in a vision. He showed many dead people. He also showed a calm earth without many people. तो परमेश्वर ने ये सब मुझे एक दर्शन में दिखाया। उसने मुझे दिखाया कि बहुत से लोग थे जो मर चुके थे, बहुत सी मरे हुए लोगों को दिखाया। और उसने मुझे ये भी दिखाया कि एक धरती है, वो बहुत शांत है, उसमें बहुत से लोग हैं ही नहीं। Then I cried to God. He said, I have given many opportunities. During the month December, He will bring everything to an end. तो मैंने परमेश्वर से के आगे प्रार्थना की, मैं रोई। तब परमेश्वर ने कहा कि मैंने बहुत लोगों को मौके दिए, बहुत से मौके दिए हैं, और इस दिसंबर के महीने तक वो सबका अंत कर देगा। Only to some of His saints and servants He revealed this thing. उसने इस विषय को, इस बारे में सिर्फ कुछ ही सेवकों को और परमेश्वर के जनों को ये बताया। Then He said He will preserve and protect only His faithful children, like unto the days of Abraham. तो फिर परमेश्वर ने कहा कि वह सिर्फ कुछ ही लोगों को अपने लिए रख छोड़ेगा जो उसके साथ वफादार थे, जैसे कि अब्राहम के समय में भी हुआ। Please be the children of God was wrong. He said that with tears. He showed me a vision. तो परमेश्वर ने कहा कि एक बार फिर से मेरे बच्चे बन जाओ, एक बार फिर से मेरे पास वापस आओ। तब परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन को दिखाया। In that many dead bodies are being buried in a same huge pit. I asked the Lord, why Lord? तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है और उसमें बहुत से सारे लाशों को दफनाया जा रहा है। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्यों प्रभु, क्यों, ऐसा क्यों? Remain calm with tears. I am saying to all children of God and servants of God, please pray unto Him. तो पर परमेश्वर इस विषय में बिल्कुल ही शांत रहा, बिल्कुल ही चुप रहा। और इसलिए मैं परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से बहुत ही ज्यादा विनती करती हूँ। He is a merciful God. Surely He will mercy upon us. Now He is in great anger. I was pleading to Him कि सारे परमेश्वर से विनती करो, प्रार्थना करो, क्योंकि वो बहुत ही दयालु कृपालु परमेश्वर है, वो हम पे ज़रूर रहम करेगा। अभी वो बहुत ही प्रकोप में है और मैं इस विषय से परमेश्वर से बहुत ही विनती की कि परमेश्वर हम पर दया करे। Please, everyone ask to God. It's my humblest request. Please ask Him for mercy. Please cry unto the Lord and let's pray. तो इस विषय में मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि सभी परमेश्वर के सामने इसलिए प्रार्थना करें, निवेदन करें, परमेश्वर को पुकारें और प्रार्थना करें। प्रभु के नाम की तारीफ हो।